माने पूरी जनता को कि डूब रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग का मकान गिर गया। कह रहे हैं कि जो बाढ़ में परेशानी का आप सामना किए तो जो है आपको कोई देखने के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया। मेरा वैशाली जिला भी नीतीश कुमार के सौजन्य से चिल्का झील में परिवर्तित हो गया। सबसे पहले जो ये सीन आप देख रहे हैं बाढ़ का, ये जहाँ से है शुरू, या वाल्मीकि नगर हो या जहाँ से भी बांध है, सबसे पहले बांध का निर्माण, बाकी कुछ हो ना हो, सबसे पहले बांध का ही निर्माण। इस बार वैशाली की जनता यही तय किया है कि इस बार तीर को हाथ से रोक लेंगे। विकास है, विकास तो है, बिल्कुल विकास है। क्यों नहीं विकास है सर? विकास नहीं दिख रही है सर, देखिए इधर विकास है कि नहीं। और यही ये विकास बोल रहे हैं कि इन विकास को देखिए आप, जो शिक्षा के लिए जो विद्यालय हैं तो वो हमको ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जो है इस विकास को देखिए, ये विद्यालय है और ये हालात हैं, ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। सही व्यक्ति होगा तो पार्टी को सही कर देगा, गलत व्यक्ति होगा तो पार्टी हो, जात हो, धर्म हो, देश हो, सबको बर्बाद करके रखता है। विचार का भरोसा नहीं है, सिर्फ अपने अपने स्वार्थ में दलों को बदलने का दिन रात ये कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव जीतने के पहले और जीतने के बाद भी जो दल बदल का अभियान चलता है वह स्वार्थ से पूरी दिया था ही नहीं। ये मकान भी अपने खर्चे से, सरकार के खर्चा से नहीं बना था, और पंचायत भी अपने खर्चा से, पंचायत के लिए पैसा सरकार से आया था उसको सुरक्षा फंड में दान कर दिया था मेरे पिताजी ने। और कोऑपरेटिव के लिए, पुस्तकालय के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए ज़मीन दिया हुआ है, मकान बनाया हुआ है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं भी मौजूद हूँ वैशाली विधानसभा क्षेत्र में, जो वैशाली जिला में पड़ता है। आपको पता होगा कि ये विश्व के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है और जो जिसे कहा जाता है, ये श्रेय दिया जाता है कि विश्व में शायद पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली जिला में ही था। तो मैं उसी ज़िले के वैशाली विधानसभा क्षेत्र में हूँ। मैं बता दूं कि वैशाली जिला के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, द्वितीय चरण में 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद बाकी जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं वो 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो मैं अभी मौजूद हूँ वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के जो प्रत्याशी उनके बारे में हम आपको बता दें। कांग्रेस से जो है महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं संजीव सिंह, वहीं जो है जेडीयू से त्रिपाठी सिद्धार्थ, माफ़ करिएगा, जेडीयू से जो है सिद्धार्थ पटेल यहाँ से प्रत्याशी हैं और लोजपा से अजय कुमार कुशवाहा। तो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं संजीव सिंह और जो पटेल, सिद्धार्थ पटेल जी हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का यहाँ चुनावी माहौल क्या है। चाचा अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद राय है। आनंद राय है, ये बताइए चाचा कि क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल तो लोग विचार कर लिया है कि संजीव सिंह को जिताना है, महागठबंधन का नेता को हैं। काहे कि पुराने जितने जो नेता है फ्लड में कोई घूम करके झांकने भी नहीं आया, माने पूरी जनता को कि डूब रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग का मकान गिर गया। कह रहे हैं कि जो बाढ़ में परेशानी का आप सामना किए तो जो है आपको कोई देखने के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया। मेरा मकान ढह गया, उसके सीआई के यहाँ व्हाट्सएप पर भेजे, वो तक भी इंक्वायरी करने नहीं आया। यहाँ हम लोग का देखिए कि क्षतिग्रस्त कितना है। यहाँ का धान दह गया, घर डूबा हुआ था, जिस जगह खड़ा है वहाँ पर भर ठेवना पानी था हैं। अच्छा, इस यहाँ पे जो आप खड़े हैं, कब तक यहाँ पे पानी जमा था? यहाँ 1 महीना पानी था, अभी हटा है ये 10 रोज पहले। 10 रोज पहले पानी हटा है। तो इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हैं? इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। क्या लग रहा है बदलाव करने से कुछ अच्छा काम हो पाएगा? आगे का विकास होगा। भविष्य में हम लोग देख रहे हैं कि नेता विकास करने वाले हैं, इसलिए इनको हम लोग वोट देंगे। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं रहा? नहीं भरोसा है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हम लोग को उनके रिजीम में कोई काम विकास का नहीं हुआ हैं, तो मैं किस पर भरोसा करूं? वो तो कह रहे हैं कि हमको 5 साल मौका दीजिए, हम जो है बिहार को अब डेवलप कर देंगे। 10 साल मौका मिला, 15 साल में क्या किए जो आज 5 साल में करके दिखलाएंगे? 15 साल में देखिए रोड सब समाप्त हो गया इस बाढ़ में, कितना का घर गिर गया। कोई माने इंदिरा आवास के लिए तरस रहा है, कोई खाने के लिए तरस रहा है। हम लोग का देखिए कि पूरा खेती दह गया है। तो इस तरीके से आइए, कुछ और लोग हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि आप वो दृश्य दिखा दीजिए जो वो झील पूरा बना हुआ है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जब बाढ़ आया था तो यहाँ के जो नेता हैं वो जो है यहाँ घूमने के लिए नहीं आए, लोगों का दर्द जानने नहीं आए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुमन सिंह हुआ। सुमन सिंह हुआ। सर, ये बताइए कि क्या है इस पर ग्राउंड का माहौल? ग्राउंड का माहौल तो यही है कि परिवर्तन होना। आप कुछ परेशानी बता रहे थे।
इस क्षेत्र यही थी कि इस क्षेत्र की जो परेशानी है, वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर, ठीक है, पूर्व में एक ही जिला था, आज कट के वैशाली बना। वैशाली में कहीं ये कभी अनुमान नहीं लगा था कि बाढ़ का इस तरह का सीन भी होना है या होगा। जो आप हमारे ग्रामीण लोग हैं उनसे अभी रूबरू हुए हैं, वो जो आपको बताया, और आप खुद ही इस दृश्य को देख रहे हैं। एक इस तरह का दृश्य हम लोग उड़ीसा गए थे घूमने, तो चिल्का झील का मिला था। मेरा वैशाली जिला भी नीतीश कुमार के सौजन्य से चिल्का झील में परिवर्तित हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो परेशानियां हुई, चाहे वो बाढ़ के दौरान हुई या फिर कोरोना काल के दौरान हुई, तो कहीं ना कहीं ये इस बार चुनाव में ये मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है? एकदम मुख्य मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा रहना ही है। इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन कौन से वो चीज़ होंगी, वो और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार चुनाव को प्रभावित करेगी? चुनाव को प्रभावित करने के लिए हम लोगों की तरफ से, हम लोगों का तो यही मांग रहेगा कि सबसे पहले जो ये सीन आप देख रहे हैं बाढ़ का, ये जहाँ से है शुरू, या वाल्मीकि नगर हो या जहाँ से भी बांध है, सबसे पहले बांध का निर्माण हो, बाकी कुछ हो ना हो, सबसे पहले बांध का ही निर्माण हो। इनके जो मंत्री होंगे उनका भी थोड़ा सिंचाई विभाग में उनका भी जांच वाँच करवाया जाए कि आखिर कर क्या रहे थे और हुआ क्या। तो आप कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है, क्योंकि यहाँ मुख्य जो है कृषि, यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं, केले का उत्पादन होता है, तो बाढ़ की वजह से सारे जो फसल हैं वो बर्बाद हो गए सारे। देख रहे थे जाने के दौरान भी कि काफ़ी जो केला का जो पौधा था और बाकी और जो सब्जी के खेत थे सारे बर्बाद हो गए। बॉस, केला का पौधा तो है कि अभी लगाएंगे, अगले साल से फल देना शुरू होता है। आम का बगीचा, लीची का बगीचा भी आप देखे होंगे, ठीक है। एक आम और लीची का बगीचा लगाने के बाद 10 साल के बाद फल देता है, और 10 साल, 15 साल, 20 साल का पौधा खत्म हो गया है। खुद देखे हैं आप। फिर तो 20 साल पीछे चले गए हम लोग तो 20 साल पीछे चले गए। रोजगार के बारे में बात करते हैं तो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। अपीलिंग लग रहा है? देखिए, नौजवान हैं, नया सोच है, और ये तो पहले से कैबिनेट में बना हुआ है। और कि जैसे हम चपरासी का नौकरी यदि करने जाते हैं तो शायद अब 10th पास पर भी वो भी नहीं है, उसके लिए भी 12th चाहिए, ठीक है। तो वैसे स्थिति में, और एक क्या होता है, उसका उम्र का सीमा कर दिया गया है। तो नीतीश कुमार लोगों का लगता है कि 60 प्लस हो गए हैं, उन लोगों को रिटायर हो। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पास न विजन है न अनुभव है, उनको तो राजनीति करने का अनुभव नहीं है, तो वो कैसे सत्ता चला पाएंगे? राजनीति करने से सत्ता चलाने को, राजनीति करना और सत्ता चलाना दोनों बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। आज वो नौजवान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, और उनका जो बात है, वो जो बात लोगों में रख रहे हैं, तो अभी के नौजवान लोगों से समझिए। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सिंह। विकास कुमार सिंह, आप बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? मुद्दा यही है कि यहाँ सब दिन जदयू की विधायक रहे हैं, सब दिन जदयू के 15 साल से जदयू की सरकार रही है। वर्तमान विधायक भी हमारे जदयू के ही हैं। तो इस बार वैशाली की जनता यही तय किया है कि इस बार तीर को हाथ से रोक लेना है। तीर को हाथ से, खून को लथपथाते हुए भी वैशाली की जनता इस बार रोक लेगी, और इस पलटू सरकार को पलट कर कहीं छोड़ेगी। भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक बात बताइए, जब जदयू के नेता काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लगातार 15 साल से कैसे जीतते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जदयू के विधायक यहाँ लगातार जो जीत के गए, अभी आप वर्तमान में आप हमारे क्षेत्र में सर्वे करिए और देखिए, वो अभी तक क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाने लायक हैं। जो वर्तमान विधायक हैं ऐसा हमारे क्षेत्र को बना दिए कि जहां जाएंगे वहां उनको काला झंडा दिखाने का काम किया जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी सीट को बदला गया कि दूसरे उम्मीदवार को दीजिए, नहीं तो दूसरे हो जाएगा। अच्छा, आपका राजकिशोर सिंह जो है वो प्रत्याशी थे, 2015 में चुनाव जीते, लेकिन इस बार बदल दिया गया है। बदल दिया गया प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल बदल दिया गया कि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारा इस पर वैशाली की जनता तय कर चुका है कि जदयू को वोट नहीं करके पंजा छाप पर वोट करेंगे और वैशाली का विधायक संजीव भाई को विजयी बनाने का काम करेंगे। संजीव भाई विधायक बनेंगे तो काम करेंगे, आशा है। बिल्कुल, नौजवान है, नौजवान है, वैशाली का विधायक नौजवान है, नौजवान साथी सारे लोग मदद करेंगे। ऊपर तेजस्वी यादव भी नौजवान है, ये दोनों मिल करके काम करेंगे। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव रोजगार क्या देंगे, सबके हाथों में तमंचा दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कहेंगे,
वो अपना खुद देखे। अगर वैसा रहता तो अपने वर्तमान विधायक को टिकट क्यों नहीं दिए? आप देखिए, वैसा अगर विकास किए रहते तो वर्तमान विधायक का टिकट क्यों काटते यहाँ से? मैं आपसे पूछना, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान विधायक का टिकट यहाँ काट करके और दूसरे को यहाँ टिकट दिया गया, क्यों? आपका कहना है कि उनके खिलाफ लोगों में जो है गुस्सा था, इसलिए टिकट बदल दिया गया। बिल्कुल। यहाँ जब वो तीर का जो अभी विधायक है वो यहाँ हमारी जनता का काम नहीं कर पाए, इसलिए प्रत्याशी को चेंज किए, और ऐसा प्रत्याशी हमारे वैशाली को मिल गया है जो वैशाली के प्रगतिशील पर ले जा करके छोड़ेगा। और नौजवान है, बिल्कुल IITN हमारे इंजीनियर संजीव सिंह है वैशाली के विधायक लायक, और इस बार वैशाली का जनता तय कर चुका है कि वैशाली की जनता विधायक संजीव सिंह को बना करके ही छोड़ेगा। अगला सवाल कि आपका जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये बाढ़ ग्रसित है, तो क्या इंजीनियर जो संजीव सिंह, उनसे बात हुई है कि अगर आप विधायक बनते हैं या महागठबंधन की सरकार बनती है तो इन मुद्दों पर बात किया जाएगा ताकि जो वैशाली क्षेत्र है वो बाढ़ से रहित हो जाए, ताकि लोगों की फसलें बर्बाद ना हो? बिल्कुल। अगर हमारे इंजीनियर संजीव सिंह को मौका मिला विधायक बनने का, अगर इस जनता का आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिला तो ज़रूर ये विश्वास करना होगा जनता को कि इस बार बाढ़ से मुक्त मिलेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 15 साल में सुशासन हमारा रहा है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से जंगल आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जंगल राज आ जाएगा? इतना दिन लालू जी की सरकार रही 15 साल, जंगल राज कैसे आ गया? वो जो लालू जी किए थे उसी को नीतीश जी करने लगे, उससे भी ज्यादा करने लगे, उससे भी ज़्यादा करने लगे। भी ज्यादा जंगल राज हो गया। अभी नौजवान का ज़रूरत है और भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, आप आगे आ जाइए। नाम बताइए पहले अपना, बड़ा इंटरेस्टेड है भाई साहब, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार यादव। मैं वैशाली युवा राजद कमेटी का अध्यक्ष हूँ वैशाली से। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये बात कि देखिए, नीतीश जी का विकास देखना है। देखिए, वो उनका कुछ न्यूज पे देखते हैं हम कि हमने ये किया, हमने वो किया। नीतीश जी दारू को बंद किए। अभी मैं अपने मोबाइल से फ़ोन कर रहा हूँ, 1 घंटा के अंदर में यहाँ दारू आएगा। शराब को बंद चैलेंज कर रहे हैं चैलेंज कर कि रहे हैं अगर इस आप चीज़ को। कॉल करेंगे तो 1 घंटा के अंदर जी शराब हाँ। आ जाएगा। जी बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। उसके बाद पुलिस प्रशासन को कमाई बढ़ गया, सरकार तक के भी कमीशन जाता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी बेरोजगार है, बेरोजगारी तो खैर है ही बिहार में। उसके बाद पढ़ने लिखने वाला जो भी बच्चा है वो सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ का सरकार का सिस्टम सही नहीं है, और सब कुछ छोड़ करके दारू के बिजनेस में लग गया। कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? इसलिए देख लीजिए, इस बार दाहर में देखिए कितना हरियाली है। जल जीवन हरियाली की जो बात करते हैं, देख लीजिए, लाखों करोड़ किसान यहाँ पे कर्ज में डूब रहा है। कदुआ का खेती होता था, जो लौका बोलता है उसको, हम लोग तंबाकू का खेती करते थे, बहुत सारा खेती करते थे। बताइए कहाँ पे खेती करेंगे हम लोग? एक बार भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली की प्रशंसा जो है संयुक्त राष्ट्र में हुई है, और कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को दिखता ही नहीं, हमारी जो योजना है उसकी प्रशंसा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो। लेकिन बिहार में कुछ निगेटिव लोग हैं जिनको विकास दिखता ही नहीं है। विकास है, विकास तो है, बिल्कुल विकास है। क्यों नहीं विकास है सर? विकास नहीं दिख रही है सर? देखिए इधर विकास है कि नहीं? उसका रोड पे चलिए, मैं रोड पे सर विकास देख लीजिए, क्या रोड का विकास है, क्या नौजवान हम लोग पढ़ लिख करके, और ये देखिए विकास, देखिए सर सामने देखिए विकास, देखिए सामने सर विकास। ये कुछ जो है दिखा रहे हैं, आप जो है दिखाना चाहते हैं, ये विद्यालय का दृश्य दिखाना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम जो है आपको ये विकास दिखाते हैं कि जब नीतीश कुमार कहते हैं कि चाहे वो जल जीवन हरियाली हो और तमाम शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के वो सारे तमाम मुद्दे हों, तो ये लोग कह रहे हैं सर आइए हम आपको विकास दिखाते हैं। और यही ये विकास बोल रहे हैं कि इन विकास को देखिए आप, जो शिक्षा के लिए जो विद्यालय हैं, तो वो हमको ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जो है इस विकास को देखिए, ये विद्यालय है और ये हालात हैं, ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि जो लगातार नीतीश कुमार ये कहते रहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, उसके मुद्दे पे हमने काफ़ी काम किया है, 15 साल तक काम किया है, बिहार को काफ़ी आगे लेकर के आए हैं और अगले 5 साल में इसको जो है डेवलप्ड स्टेट बना देंगे। बोलिए ना सर। देखिए यही विकास है नीतीश बाबू का, जो सुशासन का सरकार है, जो यहाँ पे मर्डर होने का मतलब क्राइम नहीं रुक रहा है, बलात्कार नहीं रुक रहा है, घुसखोरी नहीं रुक रहा है, कमीशन खोरी नहीं रुक रहा है, गरीबी यहाँ से तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बताइए सर, हम लोग पढ़ेंगे कि लिखेंगे, क्रिमिनल बनेंगे?
अब ऐसा जो स्थिति में सरकार फिर से बनेगा तो क्या करेंगे, मजबूर में हथियार उठाना पड़ेगा। अब पढ़ लिख के तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हथियार क्यों उठाना पड़ेगा? क्यों? ऐसा सरकार है, सरकार साथ नहीं दे रही है हमको, हम क्या करें? यहाँ पे पेट कुछ मान के घर परिवार चलने के लिए तो कुछ करना होगा ना भैया, बिल्कुल करना होगा। इसलिए आपको क्या लग रहा है इस बार बेरोजगारी का मुद्दा काफी हावी रहने वाला है युवाओं के बीच? होगा बिल्कुल बिल्कुल। जो तेजस्वी भैया जो बोले हैं, जो हमारे नेक्स्ट सीएम हैं, उनको दिल से मान चुके हैं कि वो सीएम बनेंगे और उनको हम लोग भारी मतों से सीएम बनाने का काम करेंगे। लेकिन लगातार जो एनडीए के नेता हैं उनके अनुभव को लेकर तंज करते हैं कि उनके पास अनुभव नहीं है, ना ही विजन है ना अनुभव है, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन करके बिहार राज्य को जो आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ, वो नए युवक हैं, उनका नया सोच है। और नीतीश चाचा जी तो बूढ़े हो गए तो उनका दिमाग जो है सब बुढ़ा का, और हम में लगाइएगा तो कैसे हो जाएगा बताइए। और उसके बाद हम विकलांग हैं, ठीक है, मेरा पेंशन अभी तक नहीं मिलता है, बताइए 55% मैं विकलांग हूँ। बहुत ऐसा बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका पेंशन नहीं आता है, ठीक है। क्या इससे सरकार से हम लोग चल पाएंगे? तो इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी लोगों में नाराज़गी है और वो अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर रहे हैं। कुछ और लोग, मैं स्कूल देख चुका हूं और कैमरा में वो विजुअल्स जो रिकॉर्ड्स भी हो गए हैं, हमने कह दिया है शिक्षा को लेकर के जो स्कूल्स है वो दिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप इस विजुअल्स को कैद करिए और इस सच्चाई को सामने लाइए। हाँ, 5 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल आपको बुझाएगा? अगर किसी को तबीयत खराब हो ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा बेलसर। और यहाँ पे अगर रास्ता में ये कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में एक भी हॉस्पिटल्स नहीं है? नहीं है। लालगंज हम लोग जाते थे क्लास करने, इतना पानी में जाते थे गमछा पहन के। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? आप लोग उस वक्त कहाँ थे? जब रोड का बांध टूट गया तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? मतलब नाव आया तो उधर ही रह गया, इधर नहीं आया नाव। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार अगर महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से जीतते हैं तो क्या कुछ अंतर हो पाएगा? विधायक कोई बनेगा? हम पटेरा गांव है, स्कूल बनवा दे, रोड बनवा दे, पूरा विकास मेरा होना चाहिए और मेरा गांव का होना चाहिए। आप करें विधायक कोई भी बने, लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय है वो होना चाहिए, अच्छा सा अस्पताल होना चाहिए और बाकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। पेश सवाल उठा रहे हैं जी, वो होना चाहिए। रोड का हालत देखिए, वहाँ पे चौर का हालत देखिए, स्कूल का हालत देखिए। यहाँ पे अगर बच्चा अगर खेले सर, बच्चा खेले अगर गिर जाए तो फिर जवाब कौन देगा? 2 दिन के लिए तो होगा, उसका फिर फाइल बंद हो जाएगा। फाइनल बात। एक बात और बताइए, आप काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, आप ये बताइए कि जो यहाँ पर जो इस बार संजीव सिंह खड़े हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है, आप युवा हैं तो क्या माहौल है? क्योंकि पिछले 15 साल से जदयू के यहाँ विधायक रहे हैं तो लोगों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है, तो क्या लग रहा है कि अगर वो जीतेंगे तो बदलाव हो पाएगा यहाँ पे? जीते बदलाव अगर 5 साल के लिए चलिए कोई धोखा देता है, फिर आगे तो अगर विकास करेंगे तो उनको मिलेगा यहाँ से वोट, अगर विकास नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से जदयू के विधायक रहे हैं, वो विकास नहीं कर पाए, तो किसी नए को मौका मिलना चाहिए, अगर वो काम नहीं करता फिर उसको बदल देंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, विकास अगर होता तो स्कूल का यही हालत होता, रोड का यही हालत होता, पूरा पंचायत देखिए सर। यहाँ पे अगर गिर जाए तो वही हम बोले कि जवाब कौन देगा सर? 2 दिन के लिए होगा, उसके बाद फिर फाइल बंद हो जाएगा। इसलिए गांव का विकास हो, ये हम लोग चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हम एक करके आएंगे। अजय, हाँ बताइए आप। जी, मेरा नाम चंदन कुमार यादव हुआ, जिला महासचिव। ठीक, इंट्रोडक्शन मतलब ठीक है। हाँ बताइए कि चुनाव होने वाला है जी, तो क्या किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? इस बार विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा। जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, वैसे लोगों को मौका मिलेगा। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा रोजगार के लिए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल आएगा। उसका तेजस्वी जी अगर ऐलान किए हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मिशन बनाया, कुछ डॉक्यूमेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा तो विजन होगा ना। ऐलान तो मोदी जी भी किए थे 2 करोड़ नौकरी का, तो 2 साल का बेचवा ना पकौड़ा कि ऐसा नहीं है। जो तेजस्वी जी कहे हैं वो करेंगे, उसमें युवा है और उनमें सोच है, इसलिए जो कहे वो करेंगे, 100% करेंगे। और बताइए कि लगातार जो एनडीए के नेता हैं वो तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके पास अनुभवहीन लड़का है, इसके पास अनुभव नहीं है, क्योंकि राजनीति वही चला सकता है जिसके पास अनुभव हो। ऐसा कुछ नहीं, उनके पास बिल्कुल अनुभव है, वो जो है ना बिल्कुल अनुभव है, बिल्कुल अच्छा चलाएंगे, पूर्ण विश्वास है इस पर हमें। चलिए कुछ और युवा हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो है इस बार विधानसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार हावी रहेंगे। बुजुर्ग नहीं, कुछ और पैच रहने दीजिए, ठीक है।
ले रहा ना मेरा अभी, जब बोलते हैं तो मेरा भी आना चाहिए, ठीक है समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो किस और जो है रुख लेगा, क्या जो है चुनावी नतीजे किस और रुख करेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए बाबा। विनोद प्रसाद सिंह। विनोद प्रसाद सिंह। बाबा ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव जो है राजनीतिक तौर पर पार्टी के स्तर पर तो बहुत सारे वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। इस बार के चुनाव में व्यक्तिगत तौर पर जो अच्छा अपना व्यक्तित्व और चरित्र पेश करेगा, चुनाव वो जीतेगा। और ये हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे वैशाली विधानसभा क्षेत्र के लिए आज हमको ऐसा व्यक्तित्व मिल गया कि मैंने तो कहा कि मैं पार्टी आधार पर कुछ नहीं सोचता विचारता हूँ, मैं व्यक्ति को देखता हूँ। सही व्यक्ति होगा तो पार्टी को सही कर देगा, गलत व्यक्ति होगा तो पार्टी हो, जात हो, धर्म हो, देश हो, सबको बर्बाद करके रख देगा। तो आज एक सही व्यक्ति का चुनाव हमको करना है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और वो योग्य व्यक्ति हमको मिल गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। कौन है वो योग्य व्यक्ति? ये संजीव सिंह जी आज हमारे बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी जो आए हुए थे, अभी कार्यक्रम उनके, ऐसे तो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया था श्री बाबू के जयंती के अवसर पर, ये जयंती मना रहे थे, संयोग था वो आ गए और उनको भी मैंने स्टेज पर अवसर दिया कुछ कहने के लिए, और उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, जो व्यक्तित्व दिखलाया, जो संकल्प दर्शाया है, इससे मुझे भरोसा विश्वास जगा है कि ज़रूर ही जीतेंगे भी और इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य भी करेंगे। साथ ही राजनीति में जो आजकल बहुत उलटपटांग चल रहा है उसको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। राजनीति में उटपटांग चल रहा है, इस शब्द का क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि कोई भरोसा नहीं है, विचार का भरोसा नहीं है, सिर्फ अपने अपने स्वार्थ में दलों को बदलने का दिन रात ये कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव जीतने के पहले और जीतने के बाद भी जो दल बदल का अभियान चलता है वह स्वार्थ से पूरित होता है, वह राजनीति और देश के लिए नहीं होता है। लेकिन नेताजी ये कहते हैं कि अगर हम जीत पाएंगे तभी लोगों की सेवा कर पाएंगे, लेकिन जब पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो ये कहते हैं कि मैं योग्य उम्मीदवार हूँ और मैं जीतूंगा तभी लोगों की सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैं पार्टी बदल लेता हूँ। उनकी तरफ से ये बयान आता है। देखिए, बहाने तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप सही व्यक्ति हैं तब पार्टी को भी सही करेंगे और देश को भी सही करेंगे, राजनीति को भी सही करेंगे। आप अगर सही व्यक्ति नहीं हैं तो चाहे आपको देश की गद्दी पर बिठा दिया जाए, देश का भला आप नहीं कर पाएंगे। और आपके पास चरित्र नहीं है, आपके पास व्यक्तित्व नहीं है, तो आप कहाँ से दूसरे को व्यक्तित्व और चरित्र दे पाइएगा? और विकास की बातें तो झूठी बातें होंगी। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल, पिछले 15 साल से जेडीयू के विधायक रहे। मैं गांव का दौरा कर रहा था तो सड़कें काफ़ी स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ के युवा बता रहे थे ये विद्यालय दिखे काफ़ी जर्जर है, बता रहे थे किसी वक्त भी ये मकान जो है ध्वस्त हो सकता है। स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहे थे यहाँ से काफ़ी दूर है। तो पिछले 15 साल से यहाँ जेडीयू के विधायक हैं, तो ये बुनियादी ज़रूरतें भी इस गांव से मतलब समझे नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी यहाँ अपने समय में मुखिया हुआ करते थे, श्री श्याम नारायण सिंह नाम था, मेरे दादाजी का नाम था उदित नारायण। कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने दान दिया था, ज़मीन दान दिया था ही नहीं, ये मकान भी अपने खर्चे से, सरकार के खर्चा से नहीं बना था, और पंचायत भी अपने खर्चा से, पंचायत के लिए पैसा सरकार से आया था उसको सुरक्षा फंड में दान कर दिया था मेरे पिताजी ने। और कोऑपरेटिव के लिए, पुस्तकालय के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए ज़मीन दिया हुआ है, मकान बनाया हुआ था। और इस शासन काल में सब कुछ ध्वस्त हो गया, कुछ भी खड़ा यहाँ नहीं है। ये काफ़ी तकलीफदेह होगा कि आप जो कह रहे हैं कि ज़मीन दिया गया, मकान भी बनवा दिया गया, सिर्फ रख रखाव भी सरकार नहीं कर पाई, जबकि लगातार नीतीश कुमार ये दावा करते हैं पिछले 15 साल में उन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काफ़ी काम किया है, और ये दावा कर रहे हैं कि अगर फिर सरकार बनी तो अगले 5 साल में वो बिहार को विश्व के मानचित्र पर लेकर चले आएंगे। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, ये तो विश्व के मानचित्र पर तो नालंदा बहुत पहले से था, वह गौरव वह नहीं दिलवा पाए हैं, और वैशाली उसके भी पहले से था। हमारे गौरव को वो क्या बढ़ावेंगे, हमारे गौरव को हम बढ़ावेंगे, और हम बढ़ावेंगे, ये हमारे बाधक हैं, हमारे विकास में ये बाधक हैं। अगर हमको सहयोग करते, हमारा ये किसानों का गांव है, हमारे गांव में सरकारी नौकरी करने वाले नगण्य लोग शुरू से हैं। किसानों के दम पर इस गांव की ऐसी व्यवस्था थी
कि अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ का पहला अधिवेशन यहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ आगमन हुआ करता था। विनोबा जी यहाँ आया, इस विद्यालय में आया करते थे। और मैं बताऊं कि जयप्रकाश नारायण का जो 74 का मूवमेंट खड़ा हुआ था, उस मूवमेंट के सूत्रधार लोग यहाँ बैठा करते थे। वो मुजफ्फरपुर और पटना से नहीं होता था, वो यहाँ से होता था। इस पटेरा गांव का ये गौरव था। लेकिन इस शासन में हमारा सारा गौरव, हमारा विद्यालय, हमारी सड़कें, हमारी व्यवस्थाएं, शिक्षा, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। अब मैं अपनी पीड़ा क्या कहूँ। गांव के लोग मुझको दोष देते हैं कि हो विनोद की कहला, बाप दादा के सारा कीर्ति ध्वस्त हो गलो। मैं बार बार कोशिश करता हूं, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। आज एक नए उम्मीदवार से नया उम्मीद मेरे अंदर जगा है और मैं पूरे जोशो खरोश के साथ उनको कहा हूं कि खम खाम ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, दुर्दिन के दिन तो चले गए, अब जो दिन आएंगे मेरे वह शुभ दिन के होंगे और इस गांव का गौरव फिर पुराना आएगा। और वैशाली के लिए मैंने अभियान चलाया हुआ है। ब्रिजिकांचल उत्थान अभिनव अभियान के लिए मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जा चुका हूँ और सभी लोगों से मैंने इस अभियान के बारे में चर्चा हमेशा की है, अखबारों में छपता रहा है। एक नया वैशाली जो हमारा पुराना था उसके आधार पर, जो लिच्छवी काल में जो वैशाली था, जो लोकतंत्र हमारा यहाँ जन्म के काल में था, उस लोकतंत्र को हमें लाना है। आज ये लोकतंत्र नहीं है, आज है दल तंत्र। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो वैशाली क्षेत्र है इसे विश्व के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि अमेरिका में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो कई इतिहासकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं वैशाली एक मॉड्यूल के तहत काम कर रहा था। तो वाकई में वैशाली किसी पहचान की मुहताज नहीं है। लेकिन सर, आपसे अगला सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार रोज़गार की बात कर रहे हैं कि हम जैसे ही आएंगे 10 लाख रोज़गार देंगे, आपको अपीलिंग लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, एक बात, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, है ना, और ये पूरे बिहार की और देश की राजनीति में नहीं करता हूँ। राजनीति करने वाले लोग करें, हमको बस अपने क्षेत्र से, वैशाली से मतलब और वैशाली के गौरव से मतलब है। हम उस अभियान में लगे हुए हैं और मैं चूँकि इस गांव का हूँ तो शुरुआत उसकी यहाँ से मैं चाहता हूँ। ये गांव कभी हाजीपुर सब डिवीज़न का 1 नंबर गांव हुआ करता था, 1 नंबर विद्यालय हुआ करता। जिस तरीके से बात उठा रहे थे कि ये खेती में एक वक्त था या अभी भी जो एक वक्त यहाँ के लोग सरकारी नौकरी जो नगण्य हैं, कृषि के तौर पर यहाँ के लोग जो हैं समृद्ध हैं, तो क्या लगता है कृषि के लिए क्या क्या वो चीज़ें हैं जो सरकार को यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए? कृषि के लिए सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ लोन देने से नहीं होगा, व्यवस्था देनी होगी। स्थिति को आप तभी बदल सकते हैं जब आपकी व्यवस्था सही हो। आपको लगता है कि बाढ़ एक बहुत बड़ा अवरोधक है यहाँ पर? देखिए, बाढ़ तो अवरोध नहीं है, अवरोध नहीं है। ये आया है तो हमें बहुत कुछ दे के गया है। हमारे पर्यावरण को शुद्ध करके गया है। हमारे अनुपजाऊ अनुर्वर हो चुके ये रासायनिक खादों के कारण, कीटनाशकों के कारण अनुर्वर हो चुकी भूमि को इसने पुनः जीवन दिया है। जल तो जीवन है, हम इसे घबराते नहीं हैं। हुई कुछ क्षति तो हुई, लेकिन इस जल को हम अपनी ताकत बना सकते हैं। मेरे पास ये योजना है कि मुझको और कुछ नहीं दे, सारी ज़मीन लोग अपने पास रखे। अगर कोई भी सरकार बने, मुझको यहाँ के जल का प्रबंधन का जिम्मा मुझको दे दिया जाए तो सिर्फ जल के आधार पर मैं इस क्षेत्र का विकास करके दिखला सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आप पंजाब को देख सकते हैं, वहाँ पर जो है सिर्फ जल प्रबंधन करके, नहरों को निकाल करके आज पंजाब जो काफ़ी समृद्ध हो गया है, लेकिन यहाँ बिहार में पानी की कमी नहीं है। आपको लगता है वाकई में कि जल प्रबंधन की व्यवस्था कर दी जाए तो बिहार समृद्ध हो सकता है? बिल्कुल, सिर्फ जल प्रबंधन, और उसके लिए हमको आज़ादी होनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपना आदमी को दें, नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। काश दे दो, हमारे ग्रामीणों को दे दो। ऊपर से फिर कमीशन खोरी, ऊपर से फिर राजनीति, ऊपर से जात पात, धर्म, ये वो। अगर आप पिछड़ा करोगे तो देश बर्बाद होगा। ये हमारे कहाँ अगर पिछड़ा है? देखो भाई, किस जाति की, जितने जाति के लोग हमारे गांव में बसते हैं सभी जाति के लोग हमारे साथ करें। कोई झगड़ा कभी है, लेकिन ये तुम आकर के झगड़ा पैदा करते हो, जात का, धर्म का, क्षेत्र का, बड़ा का, छोटा का, अगरा का, पिछड़ा का, न जाने क्या क्या कहाँ से बीज बोता है। लेकिन आप कह रहे हैं नेता अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई लगवाते हैं। अरे महत्वाकांक्षा क्या होगी उसकी? वो पागलपन है उसका, बेहुदगी है उसका, ये नाशर्मी है उसकी। वो पूछता है कि हम बहुत काबिल हैं, बहुत होशियार हैं, वोट के समय आएगा हाथ जोड़ लेगा और उसके बाद कहेगा कि तुम लोग अब आके चरण दबाओ मेरी।
ये नेता लोग पाखंडियों का अखाड़ा जमा हुआ है। ये पहले ही मैंने भाषण में ही कहा है कि ये हमारा बिहार श्री बाबू के नेतृत्व में इस देश का कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में नंबर 1 था। आप काफ़ी बेबाकी बात रख रहे हैं और नेताओं के बारे में भी कह रहे हैं कि वो लगातार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन कहने कि संजीव सिंह के बारे में आप कह रहे हैं कि मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ और ऐसा लगता है कि इस बार शायद इस वैशाली क्षेत्र में कुछ अच्छा हो पाए। देखिए, आशा पर दुनिया जिंदा है और जिन लोगों के चरित्र को हम बहुत गहराई तक जान चुके हैं कि ये सुधरने वाले नहीं हैं, तो अब आशा तो उसी से न कि जिसमें सुधार हो सकता हो। ये नई पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इनसे हम आशा उम्मीद कर सकते हैं। मैंने तो स्टेज पर डांट दिया है कि अगर मगर की राजनीति करनी है तो आप जाओ। आप आए हो तो खाम ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर। इस निश्चय के साथ आए हो, जीतने के लिए आए हो तो लड़ो, और नहीं तो जाओ अपने घर। मैं तुम्हें जिताऊंगा अगर तुम जीतने के लिए कृत संकल्पित होगे तब तो मैंने स्पष्ट कह दिया है कि जीतने के लिए आए हो तो मैं जिताऊंगा। ये पटेरा की भूमि आज से नहीं, श्री LP शाही जी जब प्रथम यहाँ के विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी से, उनको भी जिताने का काम यही पटेरा करता था। यही की आवाज़ से पूरे वैशाली विधानसभा में आवाज़ जाती थी और उनकी जीत होती थी। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि इस बार जो महागठबंधन से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के संजीव सिंह, उनसे इनको नई उम्मीदें हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि ये जेडीयू का गढ़ माना जाता है। पिछले 15 साल से लगातार जेडीयू के विधायक यहाँ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। जैसा कि यहाँ के युवाओं ने कही कि विद्यालय की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, आप अगर इधर का दृश्य देखें तो पूरा इलाका जो है पानी से पटा पड़ा है। आइए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आप बताइए, अच्छा इस बार इलाके में कौन कौन सा वो चीज़ है जिस पर वोट पड़ने वाले हैं? क्या इस इलाके में कौन कौन सा वो मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार से आपकी नाराजगी है या किसको वोट करने वाले हैं? नाराजगी का तो एक बल से कारण है, जैसे बताइए। जदयू का सरकार कुछ किया ही नहीं, सब 0 पॉइंट। स्कूल, पानी का स्थिति देखिए, शिक्षा का स्थिति देखिए, तो अब क्या कहा जाए। आज सिर्फ मैंने कागज पर काम होता है जदयू में, कागज पर काम हो गया। नीतीश कुमार कथनी है, करनी नहीं है। अभी तो इसी धरातल पर के अभी है इसी पर। हाँ बताइए बाबा। आप किस धरातल पर के हैं? हाँ मैं भी इसी धरातल पर का हूँ। तो बस हो गया, आपका जो माने सुझाव है हम लोगों का भी वही सुझाव है। नहीं तो हम लोगों से जानने निकले, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। लोगों से जानिएगा आप अपने प्रचार के लिए, आपका मत क्या है आप खुद समझते हैं। हमारा प्रचार नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम मीडिया से वो हम जान रहे हैं आप मीडिया से हैं, लेकिन मीडिया से अभी ना हमारे बीच आप मीडिया से कुछ जानना चाह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका क्या मत है सरकार वो हम कैमरा ऑफ होने के बाद बताएंगे। अभी हम एक पत्रकार की भूमिका में हैं, इसलिए हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं। हम कैमरा जैसे ऑफ होगा हम साथ में बैठेंगे, फिर हम अपना विचार आपसे साझा करेंगे। देखिए कि हमारा अपना पर्सनल जो विचार है, कोई भी सरकार ज़्यादा दिन तक एक गद्दी पर अगर रहती है वह नाकामयाब हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है। हाँ, इसलिए सत्ता का हर 5 वर्ष पर परिवर्तन होना परम आवश्यक है। लेकिन अगर सरकार बढ़िया काम करे बाबा बढ़िया तो काम फिर करेगा तो फिर रहेगा, हमारे हटाने से थोड़ी रहेगा, फिर आएगा। लेकिन परिवर्तन होना आवश्यक है। आम पब्लिक के विकास के लिए सत्ता का परिवर्तन होना आवश्यक है। अच्छा एक सवाल बाबा और, कि लगातार जो एनडीए के नेता हैं वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं कि अगर फिर से परिवर्तन होता है तो फिर से जो है गुंडों का राज हो जाएगा, माँ बहनें जो है सुरक्षित नहीं चल पाएंगी, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। वो सब बात इन लोगों के पॉलिटिकल की बात है। आप जंगल राज कहिए, कोई आपका सुशासन राज कह रहा है, ये तो पॉलिटिकल बात है। लेकिन नेता जो है सब एक है, नेता कोई दूसरा नहीं है। जो कुर्सी पर जाता है उसका परिवर्तन चाहिए। मात्र जनता यही चाहती है विकास, और विकास में जो अच्छा करेगा वो टिकेगा, नहीं भी अच्छा करेगा वो हटेगा। जनता बुड़बक नहीं है, जनता मूड बना चुकी है। वह कोई भी जनता काम चाहती है। अच्छा अगला सवाल एक और, साइकिल बटा गया, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में साइकिल बटा गया, लेकिन विद्यालय नहीं बना। लेकिन विद्यालय नहीं बन पाया। विद्यालय भी अगर नहीं बन पाया तो हम लोग गाछ के नज़दीक पढ़ते थे, लेकिन शिक्षा दी जाती थी।
आज शिक्षा का माहौल एकदम गड़बड़ हो चुका है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। न शिक्षक वैसे हैं, न सरकार वैसी है जो उसको देख के सही मार्ग लगाए। तो ये सब तो विकास का मुद्दा आपको बनाना ना पड़ेगा। आप अगर विकासशील हैं तो फिर आपका एगेंस्ट होगा कैसे? आप अगर विकासशील हैं, विकास का काम कर रहे हैं तो आपको बिना प्रचार के जनता आपको वोट देगी। आपको वोट मांगने की क्या आवश्यकता है? लेकिन लगातार नीतीश कुमार ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, हर बार, कि हम ही वो शख्स हैं जो अच्छे से राजनीति कर सकते हैं। तेजस्वी यादव अगर, क्योंकि वही अभी एक सबसे बड़ा चेहरा है, अगर एनडीए सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो तेजस्वी यादव बनेंगे। तो कह रहे हैं ये भी युवा हैं, उनके पास ना विज़न है ना ही अनुभव है, तो वो कैसे सत्ता चला पाएंगे? तो ये तो उनका पर्सनल अनुभव होगा, यह उनका पर्सनल अनुभव है। लेकिन और ऐसी बात तो नहीं है कि सत्ता आदमी नया जो नौजवान होगा वो सत्ता नहीं चलाएगा। सत्ता तो ब्यूरोक्रेट चलाता है, हाँ, किसी का भी ब्यूरोक्रेट ही चलाता है। लेकिन अगर युवा नेता का सोच अच्छा होगा तो उसका बात समझेगा वो ब्यूरोक्रेट का, सलाह मशवरा लेके उसके बाद चीज़ों को निर्धारित करेगा। उसका सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग धरातल पर के आदमी को नहीं जानता है कि यहाँ का जीवन क्या है। नेता का मतलब है, आप नीतीश कुमार को कहिए ना, चाहे लालू यादव, किसी भी नेता को, कि जनता के बीच आके 5 दिन रहे तब न जनता के दुख दर्द को जानेगा। आप हवाई जहाज पर चल रहे हैं, आपका पिए तिए दुनिया जहान जैसा रूट बनाएगा वैसा आप चलिएगा। आप जनता से कहाँ जुड़े हुए हैं? आपका कहना है कि नेता जो अपने चापलूसी से चारों ओर घिर जाते हैं, आम जनता से कनेक्शन नहीं रह पाता नहीं है। रहता है। आम जनता से कनेक्शन रहेगा तो सुख दुख आपको बुझेबे करेगा। आम जनता अभी बाढ़ में आम जनता घिरी हुई है। हमारे ही यहाँ का प्रश्न लीजिए, यहाँ कलेक्टर तक आ गए, सरकार तक आ गए, विधायक तक आ गए, क्या हुआ हमारे यहाँ? हुआ कुछ नहीं, देख करके सब चला गया। तब किससे आशा आदमी रखेगा बताइए? यहाँ के जो सिटिंग विधायक है वो भी आ गए, इस जिला के जो मालिक है कलेक्टर वो भी आ गए, सब लोग यहाँ आ गए, फिर भी जनता त्राही त्राही करती रह गई। तो अब सरकार से क्या आशा आप रखते हैं? मतलब सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ लफाजी है, शब्दों का खेल है। बाजी है, काम कुछ नहीं है। काम अगर रहता तो अभी देखिए तो यहाँ इतना पानी लगा हुआ है, एक धुर गेहूं नहीं बोआएगा। सरकार इसके लिए कहाँ कुछ सोच कह रहे हैं कि यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर हैं, तो काफिर कि यहाँ की इकोनॉमी वो कमजोर हो जाएगी, लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी। देश तो हमारा भारत वर्ष है और 80% लोग कृषि पर है। अब देखिए ना 4 महीना के बाद क्या हाहाकार मचा है, क्या भोजन करेगा लोग? एक धूर जब जिसका गेहूं नहीं बाव होने जा रहा है। तो इस तरीके से मैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, तमाम लोगों से बात की और आम लोगों का ये ओपिनियन था। बहुत बार जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता अपना विचार रखते हैं, यहाँ काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखी कि गांव में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस तरीके से लगातार नेता वादा खिलाफी करते रहते हैं। और इस बार वो बदलाव के मूड में है, क्योंकि पिछले 15 साल से जेडीयू के विधायक यहाँ रहे हैं और इस बार वो बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर हम नया विधायक चुनेंगे, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको फिर से सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन बदलाव होना चाहिए। चाचा जी ने कहा कि जब सरकारें नहीं बदलती हैं तो वो निरंकुश हो जाती हैं, तानाशाह हो जाता है। तो मैं हिमांशु कुमार, आप इसी तरह देखते रहिए भारत लाइव, बिना मिलावट की खबरों को देखते रहने के लिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।